Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. गुड न्यूज़ इज़ फॉर दो स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे थे कि वो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं मैक्स रिसर्च यानी मैक्स ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2025 के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन है फॉर द मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 वो अनाउंस हो चुकी हैं और जो स्टूडेंट हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आपने एप्लीकेशन की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना है, ताकि आप एक प्रॉपर वे में अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकें। हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अगर इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट को नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको मंथली स्कॉलरशिप का जो अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट की जो ट्यूशन फ़ी होती है उसकी सपोर्ट स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो ट्रैवल का एक्सपेंस है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, और स्टूडेंट को चांस मिलता है कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जापान वहाँ से वो अपना जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। तो अगर आप जो है प्लान कर रहे थे कि आपने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो जो एम्बेसी रिकमेंडेशन की एप्लीकेशंस है वो अनाउंस हो चुकी हैं। यानी अगर आपने एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करना था स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो अनाउंस हो चुकी हैं। अगर बात की जाए वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एम्बेसी रिकमेंडेशन एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन है, दैट इज़ 10th ऑफ मई 2024। और वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं इंडिया से फ्रॉम द एम्बेसी रिकमेंडेशन प्रोसेस, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ 3rd ऑफ मई 2024। तो आपने मेक श्योर करना है कि इन डेडलाइन के मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं कि आपने अगर एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, और एक डिटेल में हमने जो है इस प्रोसेस को डिस्कस किया था, जिसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ओवरव्यू उसका जो है हम डिस्कस करें, तो आपने सिंपली क्या करना है कि अपनी जो कंप्लीट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन है उसको आपने अपने कंट्री के अंदर जो जैपनीज़ एम्बेसी है उसको सबमिट करना है। और जो जैपनीज़ एम्बेसी होती है आपकी कंट्री के अंदर, वो आपकी फर्स्ट स्क्रीनिंग को यानी फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करती है। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन जो स्टूडेंट होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है मैक्स को, ताकि वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट कर सके। और जो मैक्स होता है देन सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करता है, ताकि स्टूडेंट को फाइनली इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाए। सो दिस इज हाउ कि आपने एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई किस तरह से करना है, यानी अपने कंट्री के अंदर जो आपकी जैपनीज एम्बेसी है उस एम्बेसी को आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू जो एप्लीकेशन है मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 की, उनका जो टाइम फ्रेम है वो वेरी करता है, जिसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं होता। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिफरेंट टाइम फ्रेम हो सकता है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डिफरेंट अप्लाई करने का प्रोसेस हो सकता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। समटाइम ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपसे एक एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कर रही हैं और उस एप्लीकेशन की बेसिस पर आपकी मैक्स स्कॉलरशिप की सिलेक्शन कर रही हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर्ड करती है कि पहले आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर, देन आपको स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया जाता है, यानी मैक्स स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी चेंज हो सकता है और जो टाइम फ्रेम है वो भी चेंज हो सकती है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप एम्बेसी रिकमेंडेशन से अप्लाई करने जा रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है और डेडलाइन को आपने फॉलो करना है, ताकि आप एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन कर सकें। और जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन और द डॉक्यूमेंट सबमिशन, उनको आपने अपने कंट्री के मुताबिक जो जैपनीज़ एम्बेसी है और उसके मुताबिक आपने फॉलो करना है, क्योंकि गाइडलाइंस वेरी कर सकती हैं रिगार्डिंग कि आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंट किस तरह से रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन किस तरह से आपने सबमिट करनी है, किन गाइडेंस को आपने फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके एप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए। तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, तो इनको आपने ज़रूर जो है मेक श्योर करना है कि आप अपने कंट्री के अंदर जैपनीज़ एम्बेसी है उसके मुताबिक इन गाइडलाइंस को चेक करें। सो आई होप सो कि वो स्टूडेंट जो कि प्लान कर रहे थे कि वो अप्लाई करेंगे मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और क्योंकि जो एम्बेसी रिकमेंडेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। सो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.